वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल ग्रो विद स्पर्श। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है फ्रैक्शंस। बेटा फ्रैक्शंस फ्रैक्शन देखो क्या होता है। अ स्मॉल पार्ट और एन अमाउंट ऑफ अ होल, मतलब किसी भी नंबर का एक छोटा सा पार्ट हम फ्रैक्शन कह सकते हैं उसे। सपोज आपने कहते हुए सुना होगा कि मैंने आज आधी रोटी खाई है, मैंने आज 1.5 रोटी खाई है, अभी 1:15 बजा है, मैंने पाव भर दूध लिया है। तो ये सारी चीजें, सवा, पाव, आधा, ये सारी चीजें हम क्या है फ्रैक्शंस में, मैथमेटिक्स के अंदर क्या किसके अंदर इंडिकेट करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। या मान लीजिए अगर मैं कहूँ बेटा मैंने आधी रोटी खाई है, और आधी रोटी का क्या मतलब हुआ कि एक रोटी में से 2 पार्ट हुए होंगे बेटा, और 2 में से सिर्फ मैंने एक ही पार्ट खाया होगा। तो देखो यहां पर हुआ क्या कि हमारे पास पार्ट थे 2 और खाया गया 1। तो ये जो निकल के आया है हमारा एक नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ये हमारा क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शंस और भी तरीके के होते हैं भाई। मान लीजिए आपने डेयरी मिल्क देखी होगी। अब इस डेयरी मिल्क में देखो क्या होता है, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं ना। अब यहां पर आपको मान लीजिए ये 4 ही पीसेस मिले डेयरी मिल्क के, तो आप इसको क्या फ्रैक्शन में किस तरह से इंडिकेट करोगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, सारे के सारे टोटल बॉक्सेस गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा यहां पर बॉक्सेस कितने हैं टोटल, 10 बॉक्सेस हैं। और खाने के लिए आपको कितने मिले, कितने पीसेस मिले, 4 पीसेस मिले। अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो बेटा ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। समझ पा रहे हो आप लोग। चलो आगे चलते हैं। बेटा फ्रैक्शंस बनाने बहुत ज्यादा इजी हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेके कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पिज्जा देखा होगा। पिज्जा की अगर एक स्लाइस की बात करूं तो देखो सारी की सारी स्लाइस तो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर एक स्लाइस की बात करूं तो उस स्लाइस को भी क्या कहेंगे, अब फ्रैक्शन ऑफ अ पिज्जा। तो मान लीजिए पिज्जा था, अब इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने पीसेस बन गए हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब होता क्या है, हम चीजों को ना मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि हमने कितना पिज्जा खाया है, तो वो हम फ्रैक्शंस के हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं इजीली। देखिए मान लीजिए आपको यहां पर इस पिज्जा के सिर्फ 3 ही स्लाइस मिले खाने के लिए, और टोटल स्लाइसेस कितने थे, टोटल स्लाइसेस 8 स्लाइसेस थे। तो अगर आप यहां पर 3 स्लाइस खा चुके हो तो आप कहोगे मैंने पिज्जा का सिर्फ कितना खाया है, 3/8 पोर्शन खाया है, या फिर 3/8 फ्रैक्शन खाया है। तो फ्रैक्शंस क्या करते हैं, हमें वैल्यूज को, जो फ्रैक्शनल, जो एक पार्ट वाली वैल्यूज होती हैं उसको इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं हमें। अच्छा बेटा मैं बात करूं फ्रैक्शंस के कैटेगरीज की, तो फ्रैक्शन बेटा 3 तरीके का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन को 3 तरीके के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। कैसे, फ्रैक्शन हमारे, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक बेटा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है,
एक बेटा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन समझना, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है बेटा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं 1/2 का, 3/4 का, 4/5 का, 6/8 का, 3/10 का, ये सारे किस में आ जाएंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है बेटा? 5 है और न्यूमरेटर कितना है हमारा बेटा? 4 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर हमारा 5 और न्यूमरेटर हमारा 4, तो कह सकते हैं 4/5 हमारा क्या है? एक तरीके का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यहां पर हम बात करें बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? प्रॉपर का उल्टा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन where the denominator of a fraction is smaller than the numerator। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, कि अगर मैं लिख देता हूं बेटा 5/3, 3/2, 7/4, तो ये क्या है बेटा हमारे? ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जनरली होगा क्या, या तो ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से छोटा होगा या न्यूमरेटर के इक्वल होगा। ये कई भी कंडीशन बन सकती है ना बेटा कि ऐसा कब होगा? वो कौन सा फ्रैक्शन होगा जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो वो भी कौन सा केस कहलाएगा? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मान लो 5/5 लिखा है, कि मान लो पिज्जा के 5 स्लाइसेस किए हमने और 5 के 5 में खा गया हूं, तो पूरा ही पिज्जा खा गया हूं, तो क्या हो जाएगा? एक ही पूरा पिज्जा खाया हूं, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक तरीके क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है बेटा? ये एक तरीके का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या एग्जांपल्स? 5/3, 3/2, 7/4 और 5/5। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वो जनरली आपका लेस होगा किससे? एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। अब बात करते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं बेटा जहां पर आपका होल वैल्यू भी आए और फ्रैक्शनल पार्ट भी आए। जनरली जो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं वो निकल कर ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आते हैं। समझना कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि 5/3 का, तो इसमें करते क्या है देखना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है लेकिन एक तरीके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। समझना कैसे कि अभी तक हम क्या समझते आए हैं, जब भी इस तरीके की कंडीशन लिखी हो P/Q वाली, तो इसमें हम क्या करते हैं? 5 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो ऐसे बचपन में हमने डिवाइड करना सीखा बेटा। 3 × 3 बच गया यहाँ पे 2। अब ये क्या है? आपका डिवाइजर है 3, 5 डिविडेंड है बेटा, 1 क्वोशिएंट है बेटा, और 2 क्या है? आपका रिमाइंडर है। ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखो कैसे इंडिकेट करेंगे आप, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। तो लिखते कैसे हैं? 3 तो एज इट इज रहेगा, जो 1 है क्वेश्चन ये होल वैल्यू में आ जाएगा, और जो 2 है वो रिमाइंडर ऐसे आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया? 5/3 को 1:2/3 लिख दिया। और भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के देखते हैं। मान लीजिए हमको 7:4 लिखना है, तो करेंगे क्या? 4 बन जा बेटा 4 आ जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो ये क्या किया हमने?
एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर दिया बेटा, कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्जन सबको समझ में आया। अच्छा एक चीज और समझना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लेकर आते हैं। देखो जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए हमको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इन्होंने दे दिया और हमसे पूछ लिया कि बेटा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाकर दिखाओ, तो क्या करोगे आप, 4 1 जा 4 करोगे और इसमें मल्टीप्लाई करके 3 जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर इसको ऐड कर दोगे। क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर होगा उसमें प्लस कर देंगे। कैसे होगा, 4 1 जा 4 प्लस के 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 7/4 हमारा आंसर। और भी देख लेते हैं, मान लीजिए 2:2/3 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ये तो होल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3। ये क्या आ गया हमारा एक तरीके का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्लियर है बेटा। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना बेटा, ये हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी होल वैल्यू से ज्यादा चीजें अपने पास रखते हैं। मान लीजिए आपने कहते हुए सुना होगा जी आज तो मैंने 1.5 रोटी खाई है, आज मैंने 2.5 रोटी खाई है, तो ये जो 2.5 है जो 1.5 है ये क्या है, एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन है। समझा, जैसे 1.5 कैसे लिखते हैं समझना। 1.5 रोटी का क्या मतलब हुआ कि एक तो रोटी बेटा पूरी खाई होगी और एक रोटी का क्या किया होगा बेटा, दूसरी रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड करके उसमें से एक खाई होगी। तो समझो ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे बन के आया है, एक रोटी पूरी खाई तो 1 प्लस, और यहां पर क्या है आधी रोटी खाई है इन्होंने, तो हुए तो बेसिकली 2 पार्ट थे और खाया गया है ओनली 1 पार्ट उस रोटी में से। तो क्या करेंगे हम यहां पर एलसीएम ले देंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानते हैं हम, तो क्या होगा फिर इसको ये 2 आ जाएगा प्लस के 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 लिखो बेटा, या अच्छा इसको इम्प्रॉपर फैशन में देखो करके कन्वर्ट, जब डिवाइड करेंगे तो 1:1/2 आ जाएगा। देखो या तो इसको 3/2 लिखो बेटा, उसको भी हम 1.5 ही पढ़ेंगे, या फिर 1:1/2 पढ़ो बेटा, उसको भी हम क्या लिखेंगे 1.5 ही लिखेंगे। समझ में आया आप लोगों को? डाउट हो तो बेटा कमेंट करके जरूर पूछ लेना मुझसे, मैं हर कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अच्छा एक चीज और कि फ्रैक्शंस ना हमारे कई बार ऐसे हो जाते हैं कि मैंने 8 पार्ट किए, डेयरी मिल्क में जैसे होता है कि इवन नंबर्स में आती है, डेयरी मिल्क के जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं वो, तो होता क्या है उसमें हमने 2 खाया 4 खाया, तो हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन को, देखो इस तरीके से लिख देते हैं। मान लीजिए हमारे पास चॉकलेट थी, मान लीजिए ये हमारे पास डेयरी मिल्क निकल के आई, छोटी वाली है, मान लो 10 रुपए वाली है, उसमें 6 पीस आए हैं, तो उसमें हुआ क्या कि मुझे खाने के लिए सिर्फ ये 2 पीस मिले। समझना बेटा, ठीक है। तो हुआ क्या मेरे साथ, यहां पर टोटल 6 पार्ट थे और खाने के लिए कितने मिले, सिर्फ हमें 2 ही पार्ट मिले। तो होगा क्या बेटा, यहां पर आपका 2 भी इवन है न्यूमिनेटर में और 6 भी इवन है किसमें, डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ये बात समझ में आई? इसको हम कहते हैं बेटा सिंप्लीफाई करना फ्रैक्शन को, किस कहां तक, सिंपलेस्ट फॉर्म तक। मतलब यहां पर हमने 2/6 को क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है। अच्छा एक चीज और, जो फ्रैक्शंस की ना इक्विवेलेंट फॉर्म्स होती हैं, मतलब इनको लिखा अलग अलग तरीके से जाता है, लेकिन इनकी जो होल वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती। समझना कैसे कि 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/6 भी लिख सकता हूं, 3/9 भी लिख सकता हूं, 4/3
12 भी लिख सकता हूँ। जब भी इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो 2/6 हो, 3/9 हो, 4/12, काट कर देख लो ना बेटा, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कभी चेंज ही नहीं होगी बेटा। लेकिन जो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको, फ्रैक्शनल फॉर्म को हम किस में कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली 1:3 को जब 4/12 हमें बनाना था तो मैंने क्या किया, 1/3 की मल्टीप्लाई क्या कर दी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से कर दी बेटा। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 12, यही तो निकाल के आया था। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आया तो 1/3 बन गया है। तो ऐसे जो फॉर्म हम बनाकर चलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बात क्लियर है आप लोगों को? आई होप आपको फ्रैक्शनल का ये छोटा सा पार्ट समझ आया होगा। ये पार्ट 1 है, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।